वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। बात करते हैं टोटल 54 शिफ्ट में कितने जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे, तो 1350 जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे। तो हम लोग टारगेट बांधे थे कि डेली बेस पे 3 शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग 11 फरवरी 12 फरवरी इस तरह करके टोटल आज पहुंच चुके हैं हम लोग 8 मार्च 2019 के एग्जाम एनालिसिस पर। तो आज के इस वीडियो सेशंस में 8 मार्च के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बने थे। फ्रेंड्स, यदि आप 54 शिफ्ट का ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आप सभी क्वेश्चन देख सकेंगे वहाँ पे, जिसमें जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग 2000 का पीडीएफ है। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर वो पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सब का जो मैं पीडीएफ बनाकर आपको देता हूँ हैंड नोट्स का, इसका भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो हम जैसे ही 54 शिफ्ट कंप्लीट कर दूंगा और 2 दिन का एग्जाम का एनालिसिस बाकी है जीके जीएस का, उसके बाद मैं 54 शिफ्ट का एक सेपरेट मतलब पीडीएफ लाऊंगा जिसमें 54 शिफ्ट के लगभग 1350 जीके के क्वेश्चंस हैंड नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं डेली बेस पे एनालिसिस देख रहा हूँ। तो जो नए कैंडिडेट हैं चैनल से जुड़ जाइए। और साथ में मैं हिंदी के भी अलग अलग टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस बने हैं 2011 से लेकर 2019 तक, उन सभी का एनालिसिस दे रहा हूँ। देख सकते हैं सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसके बाद मैं सोचा हूँ कि जीके कंप्लीट होने के बाद मैथ और रीजनिंग पे भी मतलब उस पर भी नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस दूँ। तो आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2012-13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डैश था। तो 3.1% था जीडीपी का परसेंटेज। क्वेश्चन सेकंड देखिए, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शंस में जीव विज्ञान था जिसमें हम लोग नोबेल पुरस्कार को उसमें नहीं दिया जाता है। बाकी बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, रसायन, भौतिकी, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, समताप मंडल में है ये ओजोन परत स्थित है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन था गहरे समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला रंग। तो देखिए जो तारों का टिमटिमाना है ये प्रकाश के अपवर्तन का ये उदाहरण है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिया है 3, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। ये तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 5 देखिए, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था। तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा का जो रिवाज था पुराने जमाने में उसको खत्म किया था। अब देखिए क्वेश्चन 6, किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन था मगरमच्छ, मछली, मेढक, गिरगिट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, डैश के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो ये मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा वनों का आच्छादित क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन 9 देखिए, जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, हाइड्रोजन आयन क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो देखिए कच्चा माल जो होता है ना उसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 2014 का इससे स्टार्ट हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी की जयंती के दिन से। अब देखिए 12 क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। तो 1919 में ये लागू हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। क्वेश्चन 13 देखिए, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 14 देखिए,
तेरा ताली डैश के कमर जनजाति प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए ये तेरा ताली जो है ना, ये राजस्थान के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन 15 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी जिसे मनरेगा बोलते हैं साल में लागू हुआ था? 2005 में यह लागू हुआ था मनरेगा। क्वेश्चन 16 देखिए, किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था? अकबर ने ये सुलह ए कुल विचार पर जोर दिया था, ये मुगल सम्राट थे अकबर। क्वेश्चन 17 देखिए, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो न्यूटन फिल्म ने जीता था, काफ़ी फेमस रहा था। इसमें ये इलेक्शंस के बारे में दिखाया गया है, काफ़ी इंटरेस्टेड मूवी है, देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो आप सभी देखते हैं जो शहर में नगर निगम के होते हैं तो इनका देखिए कार्य नहीं पूछा गया है। तो देखिए बिजली और जल आपूर्ति इनका कार्य होता है। सेकंड देखिए, कानून और व्यवस्था इनका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना, साफ सफाई पर ध्यान देना, ये नगर निगम का कार्य होता है। क्वेश्चन 19 देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था, ये चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन 20, कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है मरमुम गांव। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत फेमस क्वेश्चन से कितने बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं। और डायरेक्टली उसमें ऑप्शंस में संपत्ति का अधिकार दिया रहता है, तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 22 देखिए, 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुआ एशियाई खेलों में भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ये 2018 में जो इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था एशियाई खेल, उसमें एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीता था भारत ने। क्वेश्चन 23 देखिए, कौन रबी की फसल नहीं है? तो देखिए रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना ये सभी आते हैं, मक्का नहीं आता है। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे करेंट्स के पुराने क्वेश्चन थे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया। बट मैं सारे सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद 54 शिफ्ट का मैं आपका करेंट्स का भी क्वेश्चंस दूंगा, जिस तरह एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चंस बना था। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बस सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा सम्राट अकबर ने बनाया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी का कारण होता है? तो देखिए जो डेंगू के समय जो रक्तस्राव होता है वो प्लेटलेट्स जो होता है ना, उसकी संख्या में कमी के कारण होता है रक्तस्राव। अब देखिए थर्ड, अंडे के सिरके के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। सिरके के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखिएगा तो ये क्या होता है? अंडा का आवरण घुल जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही मूवी भी निकला इस पर, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ये महाकाव्य लिखा है। क्वेश्चन 5 देखिए, नवंबर 2018 में मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में डैश स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज है। 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज है, बहुत ही इन्होंने काफी नाम किया। क्वेश्चन 6 देखिए, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता नृत्य डैश है? तो धुनाची नृत्य होता है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम। क्वेश्चन देखिए 7, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र में संबंध रखता है? तो यूपी में ये यूपी के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। अब देखिए क्वेश्चन 8, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि लंदन में सबसे पहले भूमिगत रेलवे प्रणाली का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड डैश में स्थित है? तो ये गाजियाबाद में ये सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड है। क्वेश्चन 10 देखिए, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भूगर्भ के जल का पुनर्संचरण करना। अब देखिए क्वेश्चन 11, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी होते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। काफ़ी देखिएगा मतलब बहुत ही रोचक है वहाँ पे विशाखापट्टनम में। वहाँ पर भी नेवल कमांड बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको, आप कभी जाइएगा विशाखापट्टनम तो देखिएगा वहाँ पे। क्वेश्चन 13 देखिए, अनुच्छेद 21A डैश संबंधित है? तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21A काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन 14 देखिए,
NSSO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। क्वेश्चन 15 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था? तो दिसंबर 1931 में हुआ था। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान में बात करते हैं तो 470 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ फसल नहीं है तो देखिए बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी तो है। जौ जो है ये रबी फसल है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जौ जो है ये खरीफ फसल में नहीं आता। क्वेश्चन 18 देखिए, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, समयकाल है। क्वेश्चन 19 देखिए, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का सबसे ज़्यादा उच्च प्रतिशत होता है पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में। ऑक्जेलिक अम्ल का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। क्वेश्चन 20 देखिए, 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो होता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चंस क्या होता है ना, बहुत सिंपल होता है, घुमा दिया जाता है। ऐसे पूछ लेना चाहिए था राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो होता है 22 दिसंबर, लेकिन यहाँ पर घुमाया गया है। क्वेश्चन 21 देखिए, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो अंबर का किला जो है राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में ये किला है जो कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चाइना है, चीन है। क्वेश्चन 23 देखिए, कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो देखिए घास के ऊपर डिपेंड हो जाए चूहा, चूहा को खाता है सांप और सांप को खाता है बाज। तो ये श्रृंखला जो है काफ़ी मतलब ये सुटेबल है, तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह इसमें घुमा देगा, पहले दे देगा चूहा, फिर घास, फिर बाज, फिर सांप, इस तरह घुमा घुमा के ऑप्शन बनाया जाता है। बाकी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ। बाकी देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो धाप जो लोक नृत्य है ये उड़ीसा राज्य जो है ना कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये धाप लोक नृत्य। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है? तो दिफू दारा जो है ना भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ग्वाइटर यानी गंडमाल माला डैश की बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। क्वेश्चन 4 देखिए, जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये मशहूर तबला वादक वाद्य यंत्र बजाते थे जाकिर हुसैन। क्वेश्चन 5 देखिए, कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो ये नहरें हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन से कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ, मतलब किस सन में हुआ? तो 1930 में हुआ। तो इससे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो ये क्या करता है ना सौर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के में दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, अमेरिका। तो आप सभी जानते हैं G4 राष्ट्रों में से ये ब्राजील ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी नहीं है G4 में। क्वेश्चन 10 देखिए, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है? तो पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है जठर अम्ल। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून से समक्ष सभी समान है? तो देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो शब्द समता है उसके द्वारा यह परिकल्पित होता है कि कानून में समक्ष सभी समान होते हैं। तो समता जो होता है ये शब्द है संविधान में। क्वेश्चन 12 देखिए, हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं ये जो पुस्तक है ना हैरी पॉटर, आप सभी जानते हैं इसके लेखक है जेके रोलिंग। तो उसी से डेथली हॉलेज भी आप पकड़ सकते हैं। तो जेके रोलिंग का ये फेमस बुक है। क्वेश्चन 13 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? काफ़ी फेमस बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन 14 देखिए, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन का फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो देखिए वायु में जो अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है।
क्वेश्चन 15 देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलन कहा जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों को के कामकाज की निगरानी करता है? तो देखिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है ना, ये ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज को निगरानी करता है। क्वेश्चन 17 देखिए, लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो लाल मिट्टी का लाल होने का कारण यही है, क्रिस्टलीय और मेटामॉर्मिक चट्टानों में लोहे की व्यापित। क्वेश्चन 18 देखिए, डैश का अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे बिल्ली कहा जाता है। तो बिल्ली कहा जाता है, ये छोटी आंत का जो अस्तर छोटी उंगली की तरफ बहिर्गत भाग से ढका है उसे बिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, नानकाना साहब तो ये मतलब भारत में नहीं है, जबकि पावंटा साहिबा, केशवगढ़ साहिबा, नांदेड़ ये सभी भारत में है। क्वेश्चन 21 देखिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार है। क्वेश्चन 22 देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो अगस्त 1920 में शुरू किया था। क्वेश्चन 23 देखिए, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल, जो है जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक है। इसके बाद में 9 मार्च 2019 के जितने भी तीनों शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे, जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। तो जो नए कैंडिडेट हैं चैनल से जुड़ जाइए और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।